हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ पावर बीआई। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट मैनिपुलेशन डेक्स फंक्शन के बारे में। टेक्स्ट मैनिपुलेशन डेक्स फंक्शन क्या होता है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डिटेल से। चलिए मैं नया पेज क्रिएट कर लेता हूँ और इस पेज को मैं सेटअप कर लेता हूँ। उसके लिए कैनवास में जाना है, देन कैनवास सेटिंग। अब बाय डिफॉल्ट आपको लेना है कस्टम एंड यहाँ पे आपको लिखनी है 1150 बाय डिफॉल्ट, जो हमेशा यूज करते आए हैं। एंड देन आपको ये मिडिल रखनी है। अब बैकग्राउंड को आपको चेंज करना है डार्क 30% पे। ठीक है, ये हमारा बाय डिफॉल्ट है। ये हमारा हो गया। तो गाइस, टेक्स्ट मैनिपुलेशन फंक्शन में जो फंक्शन हम यूज करने वाले हैं, मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि जब भी आपको इस तरह के फंक्शन का यूज करना पड़े तो आप डायरेक्टली पावर क्वेरी एडिटर में उसको यूज करो। पावर बीआई में आप उसको यूज बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि सेम चीज को आप पावर क्वेरी एडिटर में भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। टेक्स्ट मैनिपुलेशन फंक्शन का यूज तब करते हैं जब आपको डेटा को क्लीन करना होता है। तो फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं और एग्जैक्टली सेम आप उसे पावर क्वेरी एडिटर में भी कर सकते हो। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं आता हूं फैक्ट सेल्स के अंदर। ठीक है, लेट्स से मैं आता हूं फैक्ट सेल्स के अंदर। सबसे पहले फैक्ट सेल्स, फैक्ट सेल्स, फैक्ट सेल्स, राइट। और हमें जाना है टेबल व्यू में। ठीक है, टेबल व्यू में हम आ गए कहां पे, फैक्ट सेल्स के अंदर। नाउ अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे जो हमारा कस्टमर कोड है, इसमें सिर्फ हमें नंबर एक्सट्रैक्ट करनी है, सिर्फ और सिर्फ नंबर एक्सट्रैक्ट करनी है, आप क्या करोगे इसके लिए? अगर आप यहां पे ये करते हो तो आपको ये थोड़ा सा परेशानी होगी। चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं कि इसको मैं कैसे कहां पे करूंगा। पावर क्वेरी एडिटर में करते हैं। तो आपको अगर लेट्स से आप ऑलरेडी आपने ऑलमोस्ट बहुत सारे डैशबोर्ड क्रिएट कर लिया है और यहां से आपको वापस जाना है पावर क्वेरी एडिटर में, तो आप क्या करोगे? उसके लिए आपको क्लिक करनी है ट्रांसफॉर्म डेटा पे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करोगे तो आप कभी भी पावर क्वेरी एडिटर पे आ जाओगे ना। हम बात करते हैं अब फैक्ट सेल्स के पास। ठीक है, फैक्ट सेल्स में हमारे पास ये कस्टमर कोड है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, देन यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका ट्रांसफॉर्म, सॉरी, स्प्लिट कॉलम। ठीक है, स्प्लिट कॉलम के अंदर आएगा लोअर केस, अपर केस, डिजिट, नॉन डिजिट। ठीक है, तो हम डिजिट और नॉन डिजिट के बेस पे इसको क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। इस पे जैसे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे देखिए आपका एक कॉलम स्प्लिट हो जाएगा। एंड एक कॉलम स्प्लिट होना चाहिए था, 1 सेकेंड, डिजिट नॉन डिजिट, राइट। फिर से कोशिश करते हैं, स्प्लिट डिजिट नॉन डिजिट, सॉरी, नॉन डिजिट एंड डिजिट। ठीक है, इस पे करते हैं, मैंने उल्टा ले लिया था। ये देखो हमारे जो भी डिजिट थे वो सारे के सारे नेक्स्ट कॉलम में आ गए। ठीक है ना, अगर आपको इसको लोअर या अपर में चेंज करना है तब क्या करोगे उसके लिए? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अपर और लोअर में चेंज करने का। ट्रांसफॉर्म में जाना है आपको, फॉर्मेटिंग, आपको ये फॉर्मेट में जाना है। यहाँ पे अगर इसको लोअर कर दोगे तो ये आपका लोअर हो जाएगा, तो अगर आप अपर करोगे तो ये अपर हो जाएगा। अगर आपके पास लेट्स से ट्रिम करनी है तो ये अगर आपके पास कोई लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस है तो आप बेसिकली ट्रिम का यूज करके इसे ट्रिम भी कर सकते हो। ये आपको दिखेगा नहीं, बट ये एक्चुअली ट्रिम हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे आपको क्लीन करनी है तो आप क्लीन कर लोगे। अगर किसी तरह का स्पेशल कैरेक्टर है वो उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, नाउ ऐड प्रीफिक्स, ऐड सफिक्स, अगर कुछ ऐड करनी है तो इस तरह की चीजें आप डायरेक्टली यहाँ पे कर लो। तो जब भी आपको कोई टेक्स्ट मैनिपुलेशन फंक्शन का यूज करना पड़े आपको आपके डेटा में, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा आप हमेशा पावर क्वेरी एडिटर में आके ही करना। ठीक है, फिर भी मैं आपको आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको कुछ ऐसे फंक्शंस दे देता हूं जो आपको मदद कर सकती है। लेट्स से पावर बीआई के अंदर भी, डेक्स के अंदर आप कैसे उसका यूज करते हो। ठीक है, तो चले यहां से वापस कहां चलते हैं, पावर बीआई के अंदर। ठीक है, तो जो हमने ये कस्टमर कोड को रिप्लेस बेसिकली क्या क्या स्प्लिट किया है नंबर एंड कैरेक्टर के बेस पे, उसको मैं वापस से ऐड कर लेता हूं। कैसे ऐड करेंगे? तो बेसिकली आपका जो स्प्लिट कॉलम बाय कैरेक्टर है इसको यहां से आप रिमूव कर दो। ठीक है, ये डिलीट कर दो। एरर हो गया तो आपको एक्चुअली एक एक करके जो भी आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है वो सारे के सारे आपको करने पड़ेंगे। ये गाइस हमारा एज इट इज सेम डेटा हो गया जो हमने यहाँ पे पावर बीआई से यहाँ पे लेके आए थे। ठीक है, कोई भी चेंजेस अभी नहीं हुआ है इसमें। आपको डेमो दिखाने के लिए हमने ट्रिम अपर लोअर का यहाँ पे यूज किया, बट सारे के सारे जो भी हमने ऑपरेशन किया उसे हमने रिमूव कर दिया है। ठीक है, नाउ क्लोज एंड अप्लाई, यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई करनी है। ये डेटा आपका वापस से पावर बीआई में आके रिफ्रेश होके सेव हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा रिफ्रेश होने में, क्योंकि आपके पास डेटा अब ज्यादा हो चुका है। हम 4 टेबल के साथ स्टार्ट किए थे, अब देखो कितने टेबल्स हो गए, राइट। तो चलिए अब चलते हैं हमारे टेबल व्यू के अंदर। टेबल व्यू के अंदर हमारे फैक्ट सेल्स के अंदर। नाउ
अब हमें क्या करनी है, लेट्स से हमें एक्सट्रैक्ट करनी है 3 कैरेक्टर फ्रॉम द राइट। तो हम करेंगे राइट क्लिक, न्यू कॉलम, ठीक है, न्यू कॉलम। इस कॉलम का नाम रखते हैं जैसे कस्टमर कोड, कस्टमर कोड नंबर इक्वल टू राइट। राइट क्या है, एक बेसिकली टेक्स्ट मैनिपुलेशन फंक्शन है। इसके अंदर आपको टेक्स्ट एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर, राइट साइड से आपको कितने नंबर एक्सट्रैक्ट करने हैं, कितने कैरेक्टर आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं, वो आपको पास करनी है। टेक्स्ट के अंदर मैं रखूंगा कस्टमर कोड को, ठीक है, कस्टमर कोड कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर, जैसे मैं 3 ले लेता हूं, क्लोज द ब्रैकेट, ठीक है। ये एग्जैक्टली एक्सेल में गाइस सेम काम करता है। ये देखो नंबर ऑफ कैरेक्टर हमारा एक्सट्रैक्ट होकर यहाँ पे सेव हो गया, राइट। नाउ अगर मैं ये बोलूं मुझे लेफ्ट से बेसिकली क्या चाहिए, 2 कैरेक्टर चाहिए, तो अगेन आप क्या करोगे, न्यू कॉलम, सॉरी नॉट न्यू मेजर, मेजर के अंदर आप इसे एक्सक्यूट नहीं कर सकते। ये देखो अगर मैं मेजर के अंदर इसको लिखता हूं, लेट्स से लेफ्ट, ठीक है। नाउ टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर लेट्स से आपको डालना है कस्टमर कोड। देखिए कस्टमर कोड आपका आएगा ही नहीं, राइट। अब मेजर के अंदर कॉलम को तभी कॉल कर सकते हो जब उसके ऊपर आप कोई एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई कर रहे हो, बट यहाँ पे हमने कोई एग्रीगेशन फंक्शन यूज नहीं किया है, तो आप मेजर के अंदर किसी भी कॉलम को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे आप टेक्स्ट का यूज कर रहे हो, टेक्स्ट कॉलम का यूज कर रहे हो, राइट, तो मेजर के अंदर आप वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे, इसके लिए हमें कैलकुलेट कॉलम चाहिए होगा। टेक्स्ट मैनिपुलेशन फंक्शन के लिए आपको हमेशा कैलकुलेट कॉलम का ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ राइट क्लिक, न्यू कॉलम, एंड न्यू कॉलम में आके आपको क्या करना है, लेट्स से 2 कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट, राइट, फ्रॉम लेफ्ट इक्वल टू LEFT, एंड यहाँ पे पास करना है आपको लेट्स से कस्टमर, कस्टमर कोड कॉमा 2 कैरेक्टर। तो ये आपका 2 कैरेक्टर पास करके दे दिया, ठीक है। ये देखो 2 कैरेक्टर आपका एक्सट्रैक्ट होके आ गया लेफ्ट का यूज करके। ये गाइस एग्जैक्टली एक्सेल में भी सेम होता है, एक्सेल में भी अप्लाई कर सकते हो। ना लेट्स से आपको अगर ये लोअर में चेंज करना हो तो न्यू कॉलम अगेन, ठीक है, एंड नाउ लेट्स से लोअर, लोअर कोड इक्वल टू आपको यूज करना पड़ेगा लोअर, एंड इसके अंदर आपको पास करनी है 2 कैरेक्टर, सॉरी 2 अंडरस्कोर, ये क्यों नहीं आ रहा, 2 लोअर टेक्स्ट, राइट। तो फैक्ट सेल्स 2 कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट, ये मैं ले लेता हूं, ठीक है। नाउ क्या करेगा इसको, ये लोअर में चेंज कर देगा, देखो ये लोअर में चेंज हो गया सारे के सारे। अगर अपर में करना हो तो क्या करोगे आप, सेम चीज को आप यहां पे अपर लिख दो, अपर लिख दो, तो ये अपर में चेंज कर देगा, ठीक है। ये आपको अपर में चेंज करके दे दिया, करेक्ट। बट ये हमने लोअर लिया है तो इसको मैं लोअर में रखता हूं, ओके, एंड एंटर। नाउ लेट्स से अगर आपको फाइंड करनी हो कि इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, लेट्स से हमारे पास ये स्टेट सॉरी कस्टमर कोड है, इसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, न्यू कॉलम, ठीक है, न्यू कॉलम पे जाना है, एंड यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर इक्वल टू लोअर, सॉरी लेन, लेंथ फंक्शन का यूज करना है। लेंथ फंक्शन क्या देता है आपको, लेंथ निकाल के देता है। टेक्स्ट के अंदर क्या लिखना है आपको, कस्टमर कोड, ठीक है, ये हो गया, क्लोज द ब्रैकेट। ये देखिए नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको बता देगा कि कस्टमर कोड के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, तो 6 कैरेक्टर हैं थ्रू आउट, ठीक है। थ्रू आउट हमारा कितना है, 6 कैरेक्टर है अवेलेबल। ना हमने यहाँ पे लोअर का स्पेलिंग गलत लिखा है, LOWER, ठीक है, ये हो गया। नाउ लेट्स से अगर आपको यहाँ पे अब ये पता करनी हो कि आपका लेट्स से यहाँ पे जो भी कैरेक्टर है, जो भी नेम है, उसको चेंज करना हो, क्या करोगे इसके लिए, अगेन न्यू कॉलम, ठीक है, न्यू कॉलम, एंड यहाँ पे न्यू लेट्स से कस्टमर कोड इक्वल टू रिप्लेस, रिप्लेस को कॉल करेंगे, देन ओल्ड टेक्स्ट स्टार्टिंग पोजीशन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड नेक्स्ट टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट हमारा क्या है, लेट्स से हमारा कस्टमर कोड, राइट, कस्टमर कोड,
ये हो गया स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन क्या है हमारा, लेट्स से हमें जो जहां पे भी ये फर्स्ट कैरेक्टर है उसे चेंज करनी है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स से हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं 1। नंबर ऑफ कैरेक्टर भी 1 है, न्यू टेक्स्ट क्या होगा, W। तो ये चेंज हो गया, W को आपको अंडर के रखनी है, ठीक है, ये चेंज हो गया। अगर आप देखोगे तो ये W आपका फर्स्ट कैरेक्टर जो भी था KVRPH वो चेंज होकर W हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आप रिप्लेस का यूज करके नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको कितनी चेंज करनी है, जैसे आपको 2 चेंज करनी है तो यहाँ पे आप 2 डाल दो, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर फर्स्ट एंड सेकंड। अब अगर आप देखोगे कि फर्स्ट एंड सेकंड दो, फर्स्ट एंड सेकंड राइट, यू आपका, अच्छा हमने यहाँ पे WNH, ठीक है, 2 कैरेक्टर्स दिया बट हमने यहाँ पे कैरेक्टर हमने 1 ही पास किया था। देखो हमने यहाँ पे 1 एंड 2 दो कैरेक्टर लिए कि हमें रिप्लेस करनी है, और फर्स्ट को हमें W से करनी है, सेकंड को हमें H से करनी है। देखो W एंड H से वो रिप्लेस हो गया, राइट। तो अगर आप नंबर ऑफ कैरेक्टर लेट्स से 2 3 4 5 देते हो तो आपको न्यू कैरेक्टर भी 4 और 5 पास करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ 1 पास करोगे तो वो क्या होगा, सेकंड कैरेक्टर थर्ड कैरेक्टर को रिमूव कर देगा, राइट। लेट्स से हमने दिया कि नंबर ऑफ कैरेक्टर हमें क्या रिप्लेस करनी है, 3 रिप्लेस करनी है, तो आपको 3 कैरेक्टर यहाँ पे पास करनी होगी। अगर सिर्फ एक कैरेक्टर पास करते हो, और लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4, 1 to 4 स्टार्टिंग पोजीशन फ्रॉम 1 till 4 हमें क्या करनी है, नंबर ऑफ कैरेक्टर जो हमारे हैं उसके वर्ड को कैरेक्टर को चेंज करना है, बट मैं यहाँ पे पास करता हूँ सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखो ये क्या किया, W401 कर दिया, बाकी जो भी कैरेक्टर्स थे उसको रिमूव कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर को पास किया है। अगर मैं 1 to 4 पोजीशन ले रहा हूं उसके लिए हमें 4 कैरेक्टर पास करनी पड़ेगी, W लेट्स से HHH, ठीक है। नाउ एंटर, ये क्या करेगा, सारे के सारे कैरेक्टर को देखिए WHH कर दिया, फर्स्ट कैरेक्टर W रहेगा, बाकी 3 कैरेक्टर HHH है, करेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी रिप्लेस कैसे काम करता है। बट अगर आपको लेट्स से सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेसिफिक कस्टमर कोड का कैरेक्टर चेंज करना हो तो क्या करोगे आप उसके लिए, आप क्या करोगे, यहाँ पे इफ का यूज करोगे, राइट। इफ लॉजिक टेस्ट फैक्ट सेल कस्टमर कोड, हाँ फैक्ट सेल कस्टमर कोड इक्वल टू, लेट्स से मैं ले लेता हूं मैं ले लेता हूं यहाँ पे KUM, ठीक है, जहां पे भी KUM एंड 401 ये अवेलेबल है, उस प्लेस पे आप WHH रिप्लेस कर दो, ठीक है। ये देखो ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए रिप्लेस किया। ये तो हो गया जब ये लॉजिक टेस्ट मीट करेगी। जब ये फॉल्स होगा तो जब यहाँ पे जहां पे भी ये KUM401 नहीं है वहां पे आप हमें सेम दे दो कस्टमर कोड, फैक्ट सेल्स कस्टमर कोड, ठीक है, मैं ये सेम दे दो आप। ये देखो जहां भी KUM401 है वहां पे आपका ये चेंज हो गया, एंड बाकी आपका एज इट इज रह गया, राइट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी चीजें कि कैसे रिप्लेस हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। नाउ नेक्स्ट है कनकैटिनेशन फंक्शन। ये कनकैटिनेशन कैसे काम करता है, सो न्यू कॉलम, ठीक है, एंड यहाँ पे हम पास करेंगे कॉम्बिनेशन कंबाइन टेक्स्ट इक्वल टू कनकैट, कनकैट टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2। कनकैट के अंदर आप दो ही टेक्स्ट को पास कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको थर्ड पास करनी है तो आपको नेस्टेड कनकैट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट 1 लेट्स से हमारा हो गया न्यू कस्टमर कोड कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, क्लोज द ब्रैकेट। अगर आप ये यूज करते हो तो क्या करेगा, देखो ये आपको निकाल के दे रहा है WHS01 जो कि ये था एंड 6 यहाँ पे ऐड कर दिया। बट लेट से आपको बीच में स्पेस डालनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको नेस्टेड कनकैट का यूज करना पड़ेगा, कनकैट, ठीक है। इसके अंदर आप स्पेस ले रहे हो लेट से, ठीक है, देन कॉमा एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर, सो नंबर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, ये ऐड कर दिया हमने। ये देखो ये स्पेस यहाँ पे ऐड हो गई, करेक्ट। नाउ लेट्स से आपको हाइफन देनी है तो आपको इसके अंदर में आप हाइफन डाल दो,
तो ये जो हमने हाइफन और स्पेस लिया ये भी एज ए टेक्स्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, टेक्स्ट 1 हो गया हमारा नंबर ऑफ कस्टमर कोड। सेकेंड ये जो हमने हाइफन यूज किया ये टेक्स्ट 2 हो गया और ये टेक्स्ट 3 हो गया, ठीक है। तो अगर आपको मोर देन 1 टेक्स्ट, मोर देन 2 टेक्स्ट आपको अगर कंबाइन करनी हो तो आपको 2 कनकैट का यूज करना पड़ेगा, कनकैट के अंदर कनकैट, ठीक है। ये गाइस हो गया कनकैटिनेशन। नाउ लेट्स से अगर आपको यहां पे ना लेट्स से आपको यहां पे जो हमने कंबाइंड टेक्स्ट का यूज किया हुआ है, आपको ये जो एच 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 है ये आपको रिमूव करनी है लेट्स से, और आपको 3 कैरेक्टर रिमूव करनी है मिडिल से। आप क्या करोगे, राइट क्लिक, न्यू मेजर, ठीक है, नॉट न्यू मेजर सॉरी, न्यू कॉलम एंड कैरेक्टर फ्रॉम मिडिल इक्वल टू मिड। टेक्स्ट में क्या आ जाएगा आपका, कंबाइन टेक्स्ट जो हमने लिया है ये, कॉमा स्टार्टिंग पोजीशन सेकंड है कि सेकंड से नंबर ऑफ कैरेक्टर 4 हमें चाहिए, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन क्या हमारा एच है, यहां से हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर 4, सो 1 2 3 4, सो ट्रिपल एच एंड 0 हमारा एक्सट्रैक्ट होके वापस आएगा। ये देखो, बट ये सारे पे अप्लाई होगी, ये सारे पे अप्लाई होगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ इसके लिए चाहिए तो आप इसको इफ कंडीशन के अंदर लिख दो, इफ, ठीक है, कैरेक्टर क्या है, कंबाइंड कैरेक्टर, राइट, नॉट कंबाइंड टेक्स्ट, कंबाइंड टेक्स्ट इक्वल टू क्या है, WHHH 01-6। अगर ये है तो आप क्या करोगे, मुझे एक्सट्रैक्ट करके ये दे दो, ठीक है, अदरवाइज कुछ भी मत दो। ये एरर दे रहा है, ओके, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ ना। अब देखते हैं, ये देखिए HH 0 हमें निकाल के दे दिया, बाकी सारा ब्लैंक रह गया। अगर जहां पे भी ये सेम कैरेक्टर होंगे वो हमें HH 0 निकाल के दे देगा, यहाँ पे जो हमने कंडीशन लिख के रखी है। आई होप गाइज आपको ये समझ में आई होगी टेक्स्ट मैनिपुलेशन फंक्शन कैसे काम करता है डेक्स के अंदर। बट मेरा रिकमेंडेशन ये है, आपको कोई भी टेक्स्ट मैनिपुलेशन फंक्शन करना हो तो आप पावर क्वेरी के अंदर कीजिए, क्योंकि ये क्या करता है, नंबर ऑफ कॉलम को इंक्रीज कर देता है। जब बहुत ही अर्जेंट हो, बहुत ही ऐसा हो कि आपको एग्जिस्टिंग टेक्स्ट भी रखनी है, एग्जिस्टिंग कॉलम भी रखनी है, उसके साथ आपको जो अपडेटेड आपका कॉलम है वो भी रखना है आपके टेक्स्ट मैनिपुलेशन के बाद, तो आप ये पावर बीआई के अंदर डेक्स के अंदर टेक्स्ट मैनिपुलेशन फंक्शन यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली पावर क्वेरी के अंदर ये अप्लाई करो, ये ज्यादा इजी रहेगा और ज्यादा सेफ रहता है आपके लिए। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको मजा आया होगा टेक्स्ट मैनिपुलेशन फंक्शन के अंदर। तो प्लीज enjoy the Power BI and like and subscribe. Thank you so much.